हेलो दोस्तों, मैं रितिका गुप्ता विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कैसे अप्रोच करना है। हर एक चैप्टर का मैंने आपको सिस्टमेटिक स्लाइड्स में प्रिपेयर कर रखा है। डिटेल में हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स होते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनको 4 पिलर्स में डिवाइड किया गया है। 4 पिलर्स रहेंगे। एक फाउंडेशन पिलर, दूसरा हमारा पिलर रहेगा मेटल सेंटर्स का, तीसरा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर सिस्टम्स और फोर्थ है एनालिटिकल सिग्नेचर। तो जो फर्स्ट पिलर होता है वो बेसिक टॉपिक्स होते हैं जैसे केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें से हमारा केमिकल बॉन्डिंग जो है वो हाईएस्ट वेटेज रखता है। बेसिक चैप्टर होता है लेकिन बहुत ही बेहतरीन होता है। अगर इसको आप अच्छे से समझोगे, आगे जितने भी हमारे चैप्टर्स होते हैं जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक्स, मेन ग्रुप, सारे इंटरलिंक्ड होते हैं इनसे। इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर सिस्टम्स है, इसमें लाई करते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन सभी के हम डिटेल सब टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। और इनमें पिलर 2 में हमारा मेटल सेंटर्स, जिसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हाईएस्ट वेटेज का रहता है, जिसमें डी ब्लॉक भी कंबाइनिंगली देखा जाता है और एफ ब्लॉक भी इसी पिलर के अंडर लाई करेगा। और लास्ट पिलर है एनालिटिकल, जिसमें हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करते हैं। सॉलिड स्टेट, लेकिन इनऑर्गेनिक सेक्शन इसका, सॉलिड स्टेट आपका एक फिजिकल का होता है, एक छोटा सा पोर्शन इसका इनऑर्गेनिक में भी लाई करता है। और लास्टली इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सारे चारों पिलर्स हैं। और इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री, ओएमसी और केमिकल बॉन्डिंग पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक से कंबाइनिंगली हाईएस्ट वेटेज देखने के लिए मिलता है किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो हम हर एक चैप्टर को बेसिक से देखने वाले हैं कि किसका कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके पहले जान लेते हैं कि अगर आप कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हो, ऑल ओवर इंडिया से, किसी भी स्टेट से, विज्ञान वृक्ष में मिलता है आपको फुल कोर्स, जिसकी फैसिलिटीज की बात करी जाए तो आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स जो कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिलते हैं, सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलते हैं फॉर योर सेल्फ प्रैक्टिस। साथ में उसी स्टेट के जो भी प्रीवियस ईयर अवेलेबल हैं वो भी आपको विद सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाते हैं। डाउट फैसिलिटी भी मिलती है टाइम टू टाइम, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी, जिससे आप खुद को एनालाइज कर पाए कि आप क्राउड में स्टैंड कहां करते हैं। इसके अलावा मंजिल 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाते हैं टॉपिक वाइज वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ये उनके लिए होता है जिनकी थ्योरी आपकी कंप्लीटेड होती है, जिनको सिर्फ कंप्लीशन की जरूरत होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अप्रोच की जरूरत होती है। ये उनके लिए मंजिल 4000 प्लस बैच है। सारे फीचर्स को अवेल करने के लिए आपको विज्ञान वृक्ष के ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसमें आपको फुल कोर्स की डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगी। हर एक बैच का आपको प्राइस भी नजर आ जाएगा। फॉर एनी क्वेरी दिए हुए नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बुक्स भी लॉन्च हो चुकी हैं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की 6000 प्लस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन, सेट ऑफ 3 बुक्स है। ये बुक्स ऑफलाइन आपके घर में पहुंच जाती हैं। ये उन सभी के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी स्टेट के सेट एग्जामिनेशन या यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ये उन सभी के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। और ये अभी लॉन्च ऑफर में आपको 1999 की मिल रही है। और बाय करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यहाँ इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आपको देखकर उसमें बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ नंबर है 9717270400। आपको थोड़ा सा नंबर हिडन है तो मैंने आपको ओरली डिक्टेट कर दिया है, तो आप परचेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बुक्स की बात। और ये जितने भी यहाँ पर मैंने आपको ये ट्रेंड्स बनाकर रखे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस पे है, जिसकी आपको विज्ञान वृक्ष के यूट्यूब चैनल पे मैंने ही काफी सारी वीडियोस आपको करवा रखी हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रीवियस ईयर जितने भी थे, हर एक टॉपिक वाइज करवा रखा है। और अभी करेंटली आपकी प्रहार सीरीज भी चल रही है, जिसमें नए क्वेश्चंस भी आपको हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के देखने के लिए डेली यूट्यूब पे मिल रहे हैं। और उसमें ही प्रीवियस ईयर एनालिसिस से यहाँ पे अगर हम पहले नंबर पे बात करें, केमिकल बॉन्डिंग, जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आते हैं। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है? क्वेश्चन का पैटर्न रहता है कि प्रेडिक्ट करना है कि आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की पैरामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक होगा। इसी तरीके के आपके बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड ऑर्डर वाले क्वेश्चन जो कि एमओटी से बनते हैं वही पूछे जाएंगे। और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके हाइब्रिडाइजेशन से, शेप से, ज्योमेट्री निकालने वाले वीएसईबीआर थ्योरी के, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के क्वेश्चंस बनते हैं। और ट्रिकी हाइब्रिडाइजेशन, थोड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके केमिकल बॉन्डिंग से स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। और अगर बात करी जाए क्रिटिकल रूल एप्लीकेशन, तो जो आपका बेंड्स रूल है वो आपका ज्यादातर
बॉन्ड्स के लिए यूज किया जाता है, बॉन्ड्स रूल के जो एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है, सारा कुछ मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करा रखा है, तो आप वीडियोस को भी जाकर गो थ्रू कर सकते हैं। और इसी तरीके के पाई बैक बॉन्डिंग से क्वेश्चंस आपके केमिकल बॉन्डिंग से स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं। तो ये सिस्टमेटिक मैंने आपको बता रखा है केमिकल बॉन्डिंग से किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये दोनों के दोनों लेक्चर्स हमारे पिलर नंबर 1 के हैं, जो कि बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और पीरियोडिक में बेसिकली आपको ट्रेंड्स ही पूछे जाते हैं, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, ये सारे ट्रेंड्स ही पूछे जाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का जो भी एप्लीकेशन होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इसी से रिलेटेड आपके इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस बनते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज, बॉन्ड लेंथ, लेटिस एनर्जी, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एनोमेलस प्रॉपर्टीज की, उनमें साइज में क्या एनोमेलस ट्रेंड्स होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, काइंड ऑफ अलग अलग ब्लॉक से, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक से अलग अलग तरीके के एनोमेलस ट्रेंड से ज्यादा हाई चांसेस होते हैं अगर वो पीरियोडिक से थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पूछता है तब। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हाईएस्ट वेटेज रखता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इसमें अगर स्पेसिफिकली आप देखें तो मैंने हर एक तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न भी आपके सामने रख रखा है। जैसे सबसे पहले की कोऑर्डिनेशन में आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म से भी आपके काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, उसकी IUPAC नेमिंग से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट के कैलकुलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, जिसका फॉर्मूला √n(n+2). इसके अलावा जहां पर भी आपको एनोमेलस बिहेवियर देखने के लिए मिलता है वो क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के साथ भी मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करी जाती है। और जॉन टेलर डिस्टॉर्शंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें Z in Z out काइंड ऑफ आपको कॉन्फिगरेशन देखने के लिए मिलता है। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं सब के सब आपको यूट्यूब पे मैंने करवा रखे हैं। और चिलेट इफेक्ट क्या पड़ता है, साथ में जो एसोसिएशन डिसोसिएशन रिएक्शंस हैं ये थोड़ा सा कम पूछी जाती है। ये थोड़ा हाई लेवल है आपका नेट गेट लेवल का, लेकिन कुछ जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर में अगर पेपर में थोड़ा सा हाई लेवल करेगा वो एक क्वेश्चन आपको जरूर दे सकता है इस रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट से। और लास्टली अगर हम बात करें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग कैसे होती है, ऑर्बिटल्स का इफेक्ट, और साथ में जो भी लीगेंड है वो वीक है स्ट्रॉन्ग है, कैसे क्या डिपेंडेंसी होती है स्प्लिटिंग पे, CFSE वैल्यू से इस तरीके के क्वेश्चन इन द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल फील्ड, ये सारे तरीके के क्वेश्चंस आपको बेसिकली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछने को मिलते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट, बेहद इंपॉर्टेंट होता है। और डी ब्लॉक में कुछ आपके जो आपके थ्योरेटिकल वे के क्वेश्चंस बनते हैं एनालिटिकल के, वो भी इसी में कंबाइनिंगली ही आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक छोटा सा टॉपिक होता है लेकिन अब इसका काफी हाई वेटेज देखने के लिए मिल रहा है एग्जामिनेशन में। और इसमें बेसिकली लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स ये दो पार्ट्स कवर होते हैं। तो हमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से अलग अलग प्रॉपर्टीज अराइज होती हैं, वही बेसिकली आपका मेनली लेंथेनाइट्स में इंपॉर्टेंट होता है। और एफ ब्लॉक में लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स में मेनली लेंथेनाइट्स केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं, बिकॉज एक्टिनाइट्स के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं तो उसकी केमिस्ट्री थोड़ी कम पूछी जाती है, कम क्वेश्चंस बनते हैं उससे, लेकिन क्वेश्चंस बनते जरूर है। इसके अलावा स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज एफ ब्लॉक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्टली ट्रेंड्स अक्रॉस द सीरीज, जैसे कि हमारे पीरियोडिक के होते थे, यहां पर भी वही चीजें पूछी जाती हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स किसकी क्या इंपॉर्टेंट होती है, जैसे लेंथेनाइट्स में हमारी पूरे के पूरे +3 सभी में एग्जिस्ट करती है, लेकिन +2 और +4 भी कुछ एलिमेंट्स में देखी जाती है, जैसे यूरोपियम और इटर्बियम। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाएंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन वो पूछ लेता है, एबनॉर्मल मैग्नेटिक मूवमेंट का क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारे कंसेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट हैं इन द एफ ब्लॉक। थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेन ग्रुप एलिमेंट। बहुत ही बड़ा ग्रंथ है मेन ग्रुप, जिसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है, लेकिन इसमें अगर हम इसके मेनली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स डिवाइड करें जिससे आप पढ़ोगे, आपका काम हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कौन से है, इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड HSAB थ्योरी। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की जो थ्योरी है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं।
और इसके अलावा सिलिकेट्स भी आपके, काइंड ऑफ सिलिकेट्स भी आपके बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइड्राइड ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस की ट्रेंड, कौन सा मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स अलग अलग तरीके के किसमें बनते हैं, क्या रिएक्टिविटी रहती है, जिनोन की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सो एसिड्स, फास्फोरस एसिड्स, ये सारे, और बोरॉन की केमिस्ट्री तो भूल मत जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं मेन ग्रुप से, और मेन ग्रुप में रिएक्शन जो है, रिएक्शन आपकी जिनोन वाली काफी इंपॉर्टेंट होती है, और इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए, बोरॉन, सिलिकेट और आपके फास्फोरस एसिड्स, ये सारी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे मेन ग्रुप से पूछे जाएंगे, जो कि कंबाइनिंगली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मिलाकर बनता है। और ये भी ज्यादातर आप देखोगे इसके क्वेश्चंस काफी हाई देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि काफी बड़ा वास्ट टॉपिक है, तो इसलिए इसे क्वेश्चंस काफी हाई नंबर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, ओएमसी के नाम से भी आप जैसे जानते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ इसमें बहुत हाई वेटेज देखने के लिए मिलता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल से बनेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन काउंट से आपकी स्टेबिलिटी पूछ लेगा, उसी के एप्लीकेशन वाले पार्ट से पूछ लेता है क्वेश्चन। इसके अलावा हेप्टिसिटी, ईटा से जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, हेप्टिसिटी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आइसोलोबल एनालॉजी से, और इसके अलावा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटाकार्बोनिल, ये सारे आपके कार्बोनिल कार्बन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे बेस्ड उसका बैक बॉन्डिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, ओवरलैपिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका बॉन्ड लेंथ से क्या फर्क पड़ेगा, और अलग अलग उसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग, या फिर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट को लेकर मेटल मेटल बॉन्ड पूछ लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ओएमसी में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है, जो मैकेनिज्म वाले लिगेंड का एक्सचेंज होना, डिसोसिएशन एसोसिएशन रिएक्शन वाला जो ओएमसी का पार्ट है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है। और यहां से क्वेश्चन वो तभी पूछेगा जब वो एग्जाम को टफ लेवल के क्वेश्चन से इंक्लूड करवाएगा। बेसिकली आपके ज्यादातर इजी ही देखने के लिए मिलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, लेकिन कभी कभी वो टफ बनाएगा पेपर को, तो मैकेनिज्म पार्ट से भी वो क्वेश्चंस को पुट जरूर करेगा। तो ओएमसी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट, बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक भी जैसे सभी को पता है भाई रट्टाफिकेशन वाला है, क्योंकि बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इनऑर्गेनिक में हमारा पार्ट होता है केमिस्ट्री, वही इसमें पूछी जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो कि हीम प्रोटीन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, सबसे ज्यादा इसमें देखने के लिए मिलता है। बहुत ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों पार्ट से पूछे गए हैं। इसके अलावा जो मेटेलोप्रोटीन्स हैं, मेटेलो एंजाइम्स जिसे आप कहते हो, अलग अलग मेटेलो एंजाइम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेस, साइटोक्रोम P450 वाला, और ये सबसे ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेटेलो एंजाइम्स, मेटेलो प्रोटीन्स में भी आपको फोकस करना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं, कम पूछे जाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एक मेन रिएक्शन होती है वो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स बायो इनऑर्गेनिक में। और इसमें फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट से भी कभी कभी ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे आपके लर्न पर्सपेक्टिव से ही होंगे। रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन होंगे, अगर आपको आते हैं तभी आप इन्हें अटेम्प्ट कर पाते हैं। बेसिकली आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर पार्ट जो होता है वो लर्निंग पर्सपेक्टिव वाला ही होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम बात कर रहे हैं दैट इज इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा एनालिटिकल पार्ट में अब आपका हम आ चुके हैं, जिसमें दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक मास बेस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरा है ESR या EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करें तो इसमें आइसोमर शिफ्ट वाले क्वेश्चंस, ट्रिपल कपलिंग वाले, मैग्नेटिक स्प्लिटिंग वाले, ऑक्सीडेशन एंड स्पिन स्टेट आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, अगर हम ESR EPR की बात करें तो इसके एप्लीकेशंस तो आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलते हैं। हाइपर फाइन स्प्लिटिंग, ज़ीमान इफेक्ट, कंडीशन फॉर EPR एक्टिविटी एंड लाइन इंटेंसिटी पैटर्न वाले क्वेश्चंस, ये बेसिकली आपके एग्जाम में जो देखने के लिए मिलते हैं उसी PYQ के एनालिसिस पे बेसिस पे ही ये सब टॉपिक्स यहाँ आपके सामने रखे गए हैं। आप सभी को ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करना है एग्जाम में। अब हम लास्टली बात करें न्यूक्लियर केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट जो कि इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ये सारे लास्ट वाले जो कि हमारा बना रहे थे एनालिटिकल ब्रांच का पिलर नंबर 4।
तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसे आप रेडियो एक्टिविटी के नाम से भी जानते हो, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं दैट इज N/P रेशियो से, N न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय P प्रोटॉन, उनके रेशियो से जो भी एप्लीकेशन बनते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अल्फा बीटा गामा डीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं कि अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, गामा निकलेगा, न्यूट्रॉन निकलेगा, तो काइंड ऑफ एमिशन से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, मास इफेक्ट वाले क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन से भी आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। और जैसे कि ये पूरी न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो होती है, रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो उसके हाफ लाइफ और एक्सपोनेंशियल डीके से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारा पार्ट आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री को कंबाइन करता है। ये सब टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। और सॉलिड स्टेट में जो इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो कौन से सब टॉपिक्स हैं? क्रिस्टल के डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ा है आपने, फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ा है, और इसके अलावा बेंड थ्योरी वाला पार्ट छोटा सा ही पोर्शन होता है, ये आपका इनऑर्गेनिक सॉलिड स्टेट में लाई करता है। तो यहां हमने टोटल 10 सब यूनिट्स की बात करी है, टोटल 10 चैप्टर्स जो कि आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सिस्टमेटिक वे में समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर पे आपको किस पर्टिकुलर सब टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, और आई होप आप असिस्टेंट प्रोफेसर की अच्छे से तैयारी कर पाए। एंड आई थिंक आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।